नमस्कार, मैं कृमल हरिया और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज गुजराती। आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं उसे काला सोना भी कहा जाता है, लेकिन गुजरात के महसाणा में इसी काले सोने पर जो डकैती पड़ी है उसने राज्य की कानून व्यवस्था को पूरी दुनिया के सामने शर्मसार कर दिया है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी ऊंझा मंडी, जहां से पूरी दुनिया का मसाला सप्लाई होता है, वहीं से 3 करोड़ रुपए का माल गायब हो जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि चोरी हुई, सवाल ये है कि ये चोरी महीनों तक चलती रही है और हमारी चाक चौबंद सरकार सोती रही। आज हम इस सिस्टम के उस अंधेरे कोने को बेकाब करने वाले हैं कि जो कानून के रखवाले हैं और लुटेरे बन गए हैं। महसाणा का ऊंझा इलाका, यहाँ से सुरक्षा का दावा ऐसा है कि परिंदा भी पर ना मार सके, लेकिन यहाँ एक शातिर दिमाग मास्टरमाइंड ने सरकार की नाक के नीचे से 3 करोड़ की चोरी की और उसे अंजाम दिया। सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये है कि इस गिरोह का सरगना पाटन का एक नामी वकील है। अब सोचिए, जो व्यक्ति अदालत में दूसरों को न्याय दिलाता है वही रात के अंधेरे में डुप्लीकेट चाबियां बनवाकर तिजोरियों और गोदामों के ताले खोल रहा था। लेकिन यहाँ सवाल पुलिस पर है। दिसंबर से फरवरी तक, यानी कि पूरे 3 महीनों तक ट्रकों में भर भर कर जीरा बाहर निकलता जा रहा था और पुलिस की पेट्रोलिंग की गाड़ियों को एक बार भी शक नहीं हुआ। क्या ये सिर्फ लापरवाही है या फिर इसके पीछे किसी बड़े रसूखदार का हाथ है? ये कोई साधारण चोरी नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। सबसे पहले रेकी पाटन के उस वकील ने कई हफ्तों तक मंडी के समय, गार्ड्स की शिफ्ट और सीसीटीवी कैमरों की रेंज का अध्ययन किया। डुप्लीकेट चाबियों का जाल बुना और उसने गोदाम के कर्मचारियों से जान पहचान बनाई और बहुत ही चालाकी से असली चाबियों के सांचे को तैयार किया। लेकिन चोर एक साथ सारा माल नहीं लेके जा सके। वो हर हफ्ते कुछ बोरियां निकालते थे ताकि व्यापारी को स्टॉक रजिस्टर में तुरंत कमी महसूस ना हो। उसे स्लो पॉइजनिंग की डकैती कहा जाता है। दूसरा, मंडी प्रशासन की लापरवाही की हद। एशिया की सबसे बड़ी मंडी होने के नाते यह सुरक्षा के कड़े इंतजाम होने चाहिए थे, साथ ही सीसीटीवी का दिखावा। पता चलता है कि मंडी के कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर लगे कैमरे या तो खराब थे या उनकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी इतनी घटिया थी कि ट्रकों के नंबर साफ तौर पर नहीं दिखते थे। गेट पास का खेल। बिना मंडी गेट पास के कोई भी ट्रक बाहर नहीं जा सकता। अब सवाल यह है कि क्या गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने बिना जांच किए ट्रकों को जाने दिया या फिर फर्जी गेट पास बनवाए गए थे? ब्लैक मार्केट और व्हाइट कॉलर कनेक्शन। करोड़ों का जीरा किसी छोटी दुकान पर नहीं बेचा जा सकता, दूसरे राज्यों में भी सप्लाई हो सकता है। ऐसी खबरें हैं कि चोरी का ये जीरा राजस्थान और ऊंझा के बाहर की छोटी छोटी मंडियों में लोकल माल बताकर बेचा गया। हवाला और कैश पुलिस को मिला। 45 लाख कैश तो सिर्फ एक हिस्सा है। बड़ा सवाल ये है कि बाकी का पैसा कहाँ गया? क्या इसे चुनाव का किसी और संदिग्ध गतिविधियों में खाने पीने की सामान की तैयारियों के साथ रखा गया था? साथ ही स्थानीय पुलिस और इंटेलिजेंस फेलियर भी इसे माना जाता है। 3 महीने तक ये खामोश रही थी पुलिस। जब मंडी से लगातार माल कम हो रहा था तो स्थानीय पुलिस की इंटेलिजेंस विंग क्या कर रही थी? अब ये भी सवाल होता है। वकील का सुरख देखिए। आरोपी वकील पाटन और महसाणा के रसूखदार लोगों के साथ उठना बैठना था। चर्चा यह भी है कि इसी वजह से शुरुआती जांच को दबाने की कोशिश की गई थी। गुजरात को व्यापारियों का गढ़ कहा जाता है। इट्स और डूइंग बिजनेस के बड़े बड़े विज्ञापनों को अखबार में रंगे जाते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि यहाँ का व्यापार आज अपने ही गोदाम में माल रखने से डर रहा है। 3 करोड़ की इस लूट ने उन छोटे छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी है जो दिन रात मेहनत करके अपना घर चलाते हैं। सरकार हमसे हर मोड़ पर टैक्स वसूलती है, मंडी टैक्स लेती है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर क्या मिलता है? सिर्फ खोखले वादे। अगर एशिया की सबसे बड़ी मंडी सुरक्षित नहीं है तो फिर गुजरात में सुरक्षित क्या है? अब जरा पुलिस की कमाल की कार्यवाही पर नजर डालिए। चोरी हुई 3 करोड़ की और पुलिस अब तक सिर्फ 45 लाख कैश और 121 बोरियां ही बरामद कर पाई है। बाकी का करोड़ों का माल कहाँ गया? क्या उसे ठिकाने लगा दिया गया या फिर रिकवरी के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है? इस पूरे कांड में सिर्फ एक वकील और उसके कुछ साथियों को पकड़कर पल्ला झांझ लेना काफी है? क्या किसी ने इस जांच की? मंडी की सुरक्षा गार्ड और स्थानीय पुलिस चौकी उस वक्त क्या कर रही थी जब ट्रकों के माल लाद दिया जा रहा था और बिना अंदरूनी मदद के इतनी बड़ी वारदात मुमकिन हो गई?
महसाणा, पाटन और बनासकांठा के हजारों किसान अपनी साल भर की मेहनत इस उम्मीद में ऊंचा मंडी लाते हैं कि उन्हें सही दाम और सुरक्षा मिलेगी, लेकिन इस 3 करोड़ के स्कैम ने किसानों के मन में डर पैदा कर दिया है। स्थानीय मुद्दा। पहले बेमौसम बारिश और खाद की किल्लत से जूझ रहा उत्तर गुजरात का किसान अब अपनी फसल की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित है। अगर एशिया की सबसे बड़ी मंडी में ही माल चोरी हो जाएगा तो किसान कहां जाएगा? क्या सरकार इन किसानों के नुकसान की भरपाई करेगी या सिर्फ जांच जारी है का बोर्ड लगाकर बैठ जाएगी? आज इस मंच से हम सरकार को सीधा सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवाल, क्या वाइब्रेंट गुजरात का मतलब सिर्फ बड़े उद्योगपतियों की सुरक्षा देना है? छोटे व्यापारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? दूसरा सवाल, जब ये वारदात महीनों तक चलती रही तो स्थानीय खुफिया तंत्र क्या मूंगफली खा रहा था? तीसरा सवाल, कानून के पेशे से जुड़े लोग जब अपराध करते हैं तो क्या सरकार उन पर नकेल कसने में नाकाम साबित हो रही है? ऊंझा की ये घटना सिर्फ एक चोरी नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये चेतावनी है उस सिस्टम के लिए जो भ्रष्टाचार का दीमक खोखला हो चुका है। अगर आज व्यापारियों का भरोसा उठ जाएगा तो गुजरात का विकास पहिए थमते देर नहीं लगेगी। सरकार को सिर्फ अपराधी पकड़ने से काम नहीं चलेगा, ये जवाब देना होगा कि ऐसी वारदात दोबारा न हो, उसकी क्या गारंटी है। अगर आप भी मानते हैं कि गुजरात में कानून व्यवस्था को और सख्त होना जरूरत है तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर गलियारों तक ये गूंज पहुंचे और अपनी राय को कमेंट में जरूर लिखें। नमस्कार।